हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपने क्लॉक का। तो क्लॉक के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये हमारी जैसे क्लॉक हो गई, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये और यहाँ पे 6। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, तो अब की बार भी उसमें से सिलेबस में दे रखा है, तो आने के चांसेस हैं इसमें। तो देखिए, हमारे पास ये पूछा जाता है कि हमारे एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल करती है। तो ये देखो, यहाँ पे 12 से अगर वो 1 बजाती है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, राइट। और अगर इसको आप सीधा डायरेक्ट ही याद रखो, बाकी इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो हम कभी और देखेंगे। और अगर इसी को मिनट्स में देखा जाए तो मिनट्स के हिसाब से यहाँ पे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा, आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.5 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि जो आर्स वाली हमारी जो नीडल रहती है, जो आर्स वाली सुई रहती है, उसमें अगर आर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और उसी आर्स के अकॉर्डिंग मिनट्स में देखें तो 0.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब मिनट्स का देखते हैं। अब मिनट्स वाली सुई में वो 1 मिनट में 6 डिग्री करती है अपना, ठीक है। ये हमें कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन याद रखने। अब नेक्स्ट है, जिससे हमारे क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है कोइंसाइड करने वाला। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे को ऐसे ऊपर से अटैच करने वाला। तो कोइंसाइड हमारे 0 डिग्री पे होती है। तो 0 डिग्री पे अगर हम बात करें 12 आवर में, 12 आवर में ये करेगी 11 टाइम्स, ठीक है। और 24 आवर्स की बात करें तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, 22 टाइम्स करेगी, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास ये आ जाए 180 डिग्री, अगर ये बनाती है आपस में, वन 180 डिग्री बनाती है, तो 12 आवर में हमारे पास 11 टाइम्स और 24 आवर्स में हमारे पास 22 टाइम्स बनाएगी, ठीक है। इसके बजाय हम 90 डिग्री में देखें तो 90 डिग्री में 12 आवर्स में ये बनाएगी 22 टाइम्स, और 24 आवर्स में बनाएगी 44 टाइम्स, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स और कंडीशन है, ये हमें याद करना है बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको करते हैं, सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। ये हमारी घड़ी हो गई। इसमें ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 12, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 9। ये घड़ी बना दी हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एट वॉट टाइम बिटवीन 6 and 7 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन राइट एंगल। राइट एंगल में 6 और 7, 7 तो यहाँ आएगा। अब 6 यहाँ पे बजा है, राइट। 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल कब होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा जब ये वाली सुई ये ऐसे करके आती है, राइट। अब हमें भी पता है कि ये 6 पे तो रहेगी नहीं, ये कहाँ पे जाएगी, धीरे धीरे इधर मूव करेगी, क्योंकि 6 बजने में ये इतना टाइम भी तो कवर कर रही है। तो मतलब 45 से ऊपर इसका आंसर होगा, राइट। तो
देखो 9 पे कितने मिनट्स होते हैं, 45, राइट। तो 45 से ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर जा रही है यहाँ से, फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा 6 और। तो देखो हमें सिर्फ 45 से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला, ये नहीं होगा, 42 है। अब 67, अब देखो अगर ये 10 पे होती, 10 पे तो ये पहुँच ही नहीं रही है, 10 पे होती तो 50, यानी 45 से 50 के बीच में हमारा एंगल होगा। तो देखो ये 55 है, ये नहीं होगा, ये 67 है, ये नहीं होगा, हमारा एंगल कौन सा होगा, 49, क्योंकि यही एक इसके मिडल में। तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ना कि पूरा कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, पहले हम एक घड़ी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 ऐसे करेंगे। फाइंड द एंगल ट्रैक्ड बाई आवर्स हैंड ऑफ अ करेक्ट बिटवीन 8 to 2 o'clock। अब हमारा 8 कहाँ होता है, यहाँ पे, और 2 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमें 8 o'clock से 2 o'clock पे जाना है ना। तो इसके बीच में हमें एंगल देखना है कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखो ये बजे हैं 8, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा जाके यहाँ तक एंगल बनाएगी, राइट। तो ये भी ऊपर थोड़ा बहुत तो खिसकेगी ना। तो इसका मतलब आप सीधा भी कर सकते हो कि 8 और 2 के बीच में कितने घंटे हमारे हैं। तो देखो 9, ये कर लेते हैं, 9, 10, 11, 1 2 3 4 5 6 घंटे हैं। और हमने देखा था कि हर एक घंटे में कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल। तो 6 घंटे में कितना बन जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। या आप सीधा भी देख सकते हो, देखो ये वाली सुई अगर ये 8 पे है और ये 2 पे जाएगी, तो सीधा भी 180 डिग्री बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही हम बनाएंगे 12, 6, 3 और 9। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द मिनट्स हैंड्स ऑफ अ करेक्ट क्लॉक इन पीरियड्स ऑफ 2 घंटा 20 मिनट। अब देखो इसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है, फ़ॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। फ़ॉर्मूले में क्या होता है कि 11/2 इंटू आवर्स माइनस 30 मिनट्स, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर्स, ठीक है। ये इसका एक फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास। इससे भी आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 30 और माइनस 30 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे आ कितना आ गया, 15 को इससे मल्टीप्लाएंगे 1/6 माइनस 60, या फिर आप सीधा भी देख सकते हो, एक इसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसने बोला है कि हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द मिनट्स हैंड, मिनट्स हैंड के द्वारा कितना ये हमारा किया गया है। तो देखो 1 मिनट में हम कितना लेते हैं, 6 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 2:20 है ना। तो उस अकॉर्डिंग हमारे 1 और 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा हमारे पास, 360 और 120 में 120 में हमारे पास हो जाएगा 1 आवर होता है ना 60 मिनट्स में, मतलब 1 घंटे में हमारे पास आ जाएगी 360।
तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, इतना हो गया। फिर 20 मिनट का और निकालना है हमें। अब 1 मिनट में इतना है तो 120 और जोड़ देंगे, कितना हो गया, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे नहीं होगा, मिनट वाली से निकालना था। तो ये हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले तो एक घड़ी बनाएंगे हम यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अब बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक 4, 10। 2 हैंड्स क्लॉक का मतलब है हमें मिनट्स और घंटे वाली दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना। तो देखो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला था 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स, और इसमें से हमें वो भी माइनस करना है, कौन सा, मिनट। यानी 1 मिनट में कितना बनता है, 6। इसमें मिनट्स मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। 11/2 इंटू मिनट्स कितनी हमारे पास 10, 30 इंटू 4। ठीक है, माइनस ये अलग से सोल्व होगा 60 इंटू 10, यहाँ से 55 माइनस 120 और ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो यहाँ पे कितना आ गया है इसका 5, 6, 65 में से, तो ये 65 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा हम निकाल सकते थे इसको। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री एंगल, क्योंकि ये पॉजिटिव में रहता है ऑलवेज। अब देखो इसमें कैसे निकाल सकते थे हम, 4 और 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब 4:10 हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो, अगर ये 4 बजा होता तो हमारे पास 120 डिग्री आता, तो मतलब इसका अगर आधे तक हम कर रहे हैं तो मतलब 60 के आसपास आएगा, लेकिन 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा ये, राइट, क्योंकि ये 4 के बाद थोड़ा सा इधर भी तो टिल्ट होगा तो 60 से ऊपर जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखो नियर बाई ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए हमें फॉर्मूले से जाना बेटर लगता है, राइट। लेकिन आपको क्वेश्चंस में भी देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। अब इसने बोला है जो हमने पहले किया था, पहले हम देख लेते हैं अपना। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाउ मैनी टाइम्स 24 आवर्स हैंड ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट, या तो ये ऐसे होगा, राइट, या ऐसे होगा। तो 24 आवर्स में ये कितने टाइम्स होता है, ये होता है 22 टाइम्स। करेक्ट आंसर सीधा भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, इनके बीच में सिर्फ एक ही बार ये क्या बनाता है, ऐसा एंगल बनाता है। ठीक है, इसलिए 22 हो जाएगा इसका आंसर। और एक बनाता है ये इस टाइम, यानी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, इसमें भी 1 टाइम्स बनाता है। तो 12 घंटे में 12 बनने की बजाय इसमें बनता है 11, और 24 घंटे में 22 बनने की 24 बनने की बजाय कितना बनना चाहिए, 22, क्योंकि 2 कम हो चुका है ना। ठीक है, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, 6, 3 और 9। अब हाउ मैनी टाइम्स इन 24 आवर्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन में हमारे पास अपोजिट होना चाहिए, तो कितनी बार होगा, 22 टाइम्स होगा, सीधा ही आंसर
इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले एक डायग्राम ले लेते हैं। हमारे पास ये हो गया 12, ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया 3 और ये हो गया 9। अब देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग एंगल्स क्लॉक 5 मिनट्स गेन पर आवर। अब 1 आवर में ये गेन करती है 5 मिनट्स, ओके। गिवन दैट इट वॉज इनिशियली एक्यूरेटली सेट 8 AM। अब इसको 8 AM पे सेट किया गया है एंड सब्सटिकेंटली शो 6 AM इन द फॉलोइंग डे, यानी नेक्स्ट डे पे 6 AM पे ये क्या दिखा रखी है, डिटरमाइन, ये दिखा रखा है 6 एंगल पे। तो हमें डिटरमाइन करना है एडिशनल एंगल ट्रांसफर्ड बाय द आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक। अब आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक के अकॉर्डिंग जाना है। अब देखो, अगर 8 से 8 तक होता तो हमारे पास 24 घंटे हो जाते, लेकिन इसमें से 2 कम है, तो कितने घंटे हो गए हमारे पास? 22 घंटे हो गए, 22 आवर हो गए। अब हमें पता है कि हमें एंगल निकालना है, तो 1 आवर में हमने देखा था हमारे पास एंगल निकलता है कितना, हमारे पास निकलता है 30 सेकेंड्स, लेकिन आवर में। अब इसका हमें जो ये मिनट्स गेन कर रहा है, तो आवर्स को मिनट्स में करना पड़ेगा चेंज। तो 1 मिनट्स में कितना एंगल शो करता है? 0.5। अब उसी तरीके से हम ये देखेंगे कि 22 आवर्स में हमारे पास कितने मिनट्स हो चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखो, 22 आवर्स है और 5 मिनट्स वो पर आवर के हिसाब से गेन कर रहा है, यानी 1 घंटे में 5 मिनट, तो 22 घंटे में कितनी गेन कर लेगा? 110 मिनट्स, राइट। अगर ये 10 घंटे में ये इतनी गेन कर रहा है, तो 1 मिनट में ये इतना एंगल बनाता है, तो 110 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 × 0.5 यानी 550 पॉइंट, तो 55 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये पिछली बार का PYQ है जो हमने अभी सोल्व किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक सेटअप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लिख लेते हैं 12, 6, 3, 9। सुनीता लेफ्ट हाउस बस स्टॉप 15 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, इट टेक्स टाइम 10 मिनट्स। मतलब बस स्टॉप पे उसको पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। सी रीच एट द टॉप, बस स्टॉप पे कितना मिनट पे पहुंच गई? 8:40 पे। व्हाट विल द यूजुअली टाइम लीव फ्रॉम द होम फॉर द बस स्टॉप। अब देखो, ये 8:40 पे पहुंची है, उसको 10 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब ये 8:30 पे निकलती होगी, राइट। What time does he usually leave from the bus stop? लीव होम फ्रॉम द बस स्टॉप के लिए कब निकलती है? वो 8:30 पे निकलती है, राइट। क्योंकि ये 10 मिनट ही तो लगा रही है आने में, तो इसको अगर 10 मिनट लगते आने में, तो ये 40 की बजाय कितने पे पहुंच जाती? 8:30 पे पहुंच जाती, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 9। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट्स बिफोर, ये हमारा मीटिंग टाइम है 8:50 का। राकेश फाउंड हिमसेल्फ 30 मिनट्स अर्लियर दैन द पर्सन हु केम 40 मिनट्स लेफ्ट। अब देखो, हमारा टाइम अगर 8:50 का है और ये सोच रहा है कि मैं 30 मिनट्स पहले आया हूँ, तो 30 मिनट्स पहले क्या हो जाएगा? 8:20, इसमें अगर 30 ऐड करेंगे तभी। और जो 40 मिनट्स लेट आया है, तो उसके लिए अगर ये 40 मिनट्स लेट होगा, तो भी कितना आएगा हमारे पास? 8:20, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो वो 40 मिनट्स ही लेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये 8:20 है और उससे वो 40 मिनट्स पहले आया है, राइट, 60।
तो यहाँ पे उनका यूजुअल मीटिंग टाइम क्या था, 8:20। सीधा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है एट वॉट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock विल बी हैंड्स ऑफ द वॉच विल बी टुगेदर। अब ये दोनों एक साथ कब दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 10 बजते हैं यहाँ। अब हमें पता है कि 9 तो ऐसे बजेंगे, है ना। अब ये वाली सुई घूम के इधर आएगी तो ये वाली भी तो किसकी, तो मतलब अगर ये दोनों आपस में मिलेगी तो 9-10 के बीच ही मिलेगी, क्योंकि 10 तक अगर ये 10 तक पहुँचेगी तो 12 पे इसको पहुँचना पड़ेगा, तभी तो 10 पर पहुँच पाएगी। यानी 9 और 10 के बीच ही इसको पहुँचे। तो 9 पे मिनट्स कितनी होती है, 45, और 10 पे कितनी मिनट्स होती है, 50। अब ये 9 तक टाइम गेन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 45 से 50, 50 के बिल्कुल नियरेस्ट होगी, तो बिल्कुल नियरेस्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको सिर्फ अब कितने मिनट्स और करने हैं, 15 मिनट्स और करने, राइट। तो इसमें देखो 50 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। 48 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 45 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा हमारा आंसर, 49, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स ही लेफ्ट है। तो उसके लिए इन्हीं दोनों के बीच होगा। 45 तो होगा नहीं, एग्जैक्ट 45 पे तो 9 बजते हैं, तो ये दोनों आपस में मिले ही नहीं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर 49 होगा। बाकी आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, निकालने का प्रोसेसर भी इसी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होपफुली आपके 3 नंबर्स स्कोर करेगा आपके एफकेट एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।